इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया के 3 मार्क्स वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और ये पार्ट 3 है। तो 22nd क्वेश्चन हमारे पास, गांधी जी सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। कैन यू एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी खिलाफत इशू के बारे में हुई थी। तो मेनली क्या हुआ था, इन सबको हम रीड करेंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। तो जब ये हमारी खिलाफत कहाँ पे था, ऑटोमन टर्की में। ठीक है, जब ऑटोमन टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन टर्की हार गई थी, तब उसके जो एम्परर है, क्या नाम था उसका, खिलाफा या फिर हाँ खलीफा, ठीक है, ये इस्लाम वर्ल्ड के हेड थे। ठीक है, तो उनको मतलब जैसे वो हारी तो उस बंदे के ऊपर उनके एम्परर के ऊपर बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा तंग किया गया। तो जो वहाँ के रहने वाले बंदे थे, ठीक है, 2 मेन बंदों का यहाँ पर नाम हुआ है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों ब्रदर थे और वो महात्मा गांधी से इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमें इतना ज़्यादा सहना पड़ रहा है। तब महात्मा जी, तो देखो महात्मा जी चाहते क्या थे कि मुझे एक मास एटिगेशन मूवमेंट चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मतलब पूरा वर्ल्ड साथ दे, हमारा वर्ल्ड इन द सेंस इंडिया पूरा साथ दे। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में उन्होंने सोचा कि अब यही सही टाइम है, क्योंकि अब मुस्लिम को भी ज़रूरत है। ठीक है, किसी ना किसी के साथ की, या फिर वी कैन से दैट कोई लीडर की। इसीलिए फिर मुस्लिम उन्होंने सोचा कि यही जो टाइम है हमारा मेन टाइम है। तो देखो एक बारी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो जब ऑटोमन टर्की जो हार गई था, ठीक है, उसके बाद जो हार्श पीस ट्रीटी उनके ऊपर इम्पोज हो रही थी। ऑटोमन एम्परर जो है हमारे तो खलीफा जी। ठीक है, तो डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर खिलाफा के टेम्परल पावर के लिए एक कमेटी बनी थी मार्च 1919 में। ठीक है, यंग जनरेशन जी मुस्लिम्स की, जैसे कि ब्रदर थे मोहम्मद अली शौकत अली, मैंने आपको बताया, वो महात्मा गांधी से डिस्कस कर रहे थे कि इसकी पॉसिबिलिटी के लिए हम एक यूनाइटेड मास एक्शन ले लेते हैं इस चीज़ पे। तो गांधी जी ने सोचा कि यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबको यूनिफाइड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, व्हाट वर द मेन आइडियाज़ ऑफ गांधी जी बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में गांधी जी का मेन आइडिया क्या था। तो गांधी जी का जो मेन हमारी फेमस बुक है हिंद स्वराज। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ डिक्लेयर हुई थी कि हमें ब्रिटिश रूल्स के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए, और ये सक्सेसफुल हुआ भी था। ठीक है, अगर इंडिया रिफ्यूज़ कर देंगे तो ब्रिटिश जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे और एक ईयर में वो सब भाग जाएंगे और स्वराज आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट शुड बिगन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, की सब चीज़ों का सरेंडर कर देना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, जैसे सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, इन सब चीज़ों को छोड़ देना, स्कूल, फॉरेन ट्रेड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है एलैबोरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलैबोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलूरी सीताराम राजू इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये अलूरी सीताराम जी का क्या काम था। तो देखो इसे तो हम नीचे ले आते हैं, इससे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो देखो अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। उन्होंने ये चीज़ क्लेम की थी। ठीक है, कुछ दिखाने तक क्लेम किया था कि मेरे पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वो जो प्रेडिक्शन कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भविष्यवाणी कर देते हैं, और वो सच हो जाती है। और ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, कि बुलेट शॉट लगने के बाद भी वो सर्वाइव कर सकती हैं। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनैक्यूरेशन ऑफ गॉड, कि गॉड का वो इनकारनेशन है। और राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बहुत बोलते थे। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। एंड परसुएडेड पावर टू वियर खादी एंड गिवन अप ड्रिंकिंग। ठीक है, तो खादी मतलब इतना महंगा क्लोथ था, उन्होंने उसे चुना क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ चलना चाहते थे। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। फिर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इंडिया को अगर लाइबरेट होना है, अगर इंडिया को फ्री होना है, तो उन्हें वॉयलेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, फिजिकल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नॉन वायलेंस में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, द गडम रेबल्स अटैक्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में अटैक किया और मतलब पूरे 20 बंदों को किल करता था, 20 पुलिस मैंस को। ठीक है, इन कैरीड ऑन करने वाला वेलफेयर द अचीव्ड स्वराज। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 में, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था ओवर द टाइम ऑफ फोक हीरो बन गए थे कोई, क्योंकि उस टाइम पे स्वराज तभी मिली जब वायलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, नाउ वाई मार्टियल लॉ इम्पोज इन पंजाब। अप्रैल के मंथ में मार्टियल लॉ क्यों इम्पोज हुआ था। तो
गांधी जी जो 1999 में डिसाइन किया था उन्होंने सत्याग्रह को एज अ नेशन वाइड मूवमेंट, क्योंकि जब रॉलेट एक्ट आ गया था तो रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी बहुत सारी सिटीज़ में और वर्कर स्ट्राइक पे चले गए थे लोगों के मतलब वहाँ पे काम करने के लिए। अप्रैल के अंदर अमृतसर की पुलिस ने सबके ऊपर वाइड स्प्रेड फायर डला दी थी, ठीक है, मतलब सबको क्या बोलते हैं उसे, गोलियों से उड़ा दिया था, ठीक है। बैंक्स पे सब जगह पे अटैक हो गया और एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर ये अटैक हुआ था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि अब हमें मार्टी और लो नगरिमा और जनरल डायर जो है उस टाइम अमृतसर के अंदर उन्होंने कमांड ली। और उसके बाद तो हम सबको पता ही है कि उन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अंदर सब कुछ लोग वैसाखी की फेयर मनाने आए थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, ठीक है, कुछ लोग को नहीं पता था मार्टी और लो, तो उनके ऊपर बहुत सारी फायर बन हुई। वो तुम्हारी बात की बात है, क्वेश्चन में भी ये नहीं पूछा है। 26 है हमारे पास। कैन फिफ्थ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन वाई सम कांग्रेस वर रिलुकेटेड टू बायकॉट द इलेक्शन ऑफ नवंबर 1920 में जो इलेक्शन हुआ था कुछ लीडर्स ने उसे बायकॉट किया था, क्यों किया था? तो मैनी विद द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल ऑफ गांधी जी। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे बंदे कंसर्न थे इस चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पहली बात उसका शेड्यूल क्या है। वो डरते थे कि अगर ये चीज़ एक पॉपुलेंस और वायलेंस में क्रिएट होगी तो क्या होगा। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंस टसल विद द कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था उस टाइम पे। 6 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नटेशा शास्त्री, ठीक है, फॉर द रिवाइवल ऑफ फोकलोर एंड फोक टाइल्स। उनके अंदर उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो मद्रास के अंदर नटेशा शास्त्री ने एक चीज़ पब्लिश की थी, 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोल्कर ऑफ साउदर्न इन इंडिया, ठीक है, तमिल के फोक टेल्स मतलब होती है ना आपको स्टोरी, उन सब चीज़ों को पब्लिश किया था, 4 वॉल्यूम 4, ठीक है। ही बिलीव द फोक लोर वॉज नेशनल लिटरेचर, उन्हें लगता था कि फोक लोर जो है हमारे वो एक नेशनल लिटरेचर है और इट वॉज मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफिकेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड करेक्टरिस्टिक्स। और ये एकदम मोस्ट रियल चीज़ थी और लोगों के करेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई कर रही थी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमने खरीद गए हैं वीडियोज़ देखो। हमारे पास 8 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ पूना पैक्ट, हाउ डिड इट बेनिफिट द दलित्स। तो पूना पैक्ट के अंदर क्या था, ये सितंबर 1932 को साइन हुआ था। ये डिप्रेस्ड क्लासेस रिवर्स्ड स्टेट, इसके अंदर दलित को रिजर्व्ड सीट मिल रही थी कि वो भी जनरल इलेक्टोरेट यानी जनरल इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और अपने इलेक्शंस में काम आएंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस दैट एमर्ज द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑन पॉलिटिक इशू के हिसाब से, ठीक है, कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीग वगैरह के अंदर क्या डिफरेंस आया था। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन द फ्यूचर असेंबलीज की फ्यूचर के अंदर, ठीक है, मोहम्मद अली वगैरह जो ये आए हैं कि फ्यूचर के अंदर रिप्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है, दैट डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट जोन इफ मुस्लिम वर गिवन रिजर्व सीट, अगर हमने मुस्लिम को रिजर्व सीट दे दी सेंट्रल असेंबली में एंड रिप्रेजेंटेशन एक पोर्शन टू पॉपुलेशन है तो मुस्लिम डोमिनेटेड, ठीक है, मुस्लिम जो है वो डोमिनेंट बन जाएंगे हमारे ऊपर, इसीलिए, ठीक है। हाउ डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह है, बहुत सारे प्लेसेस पर उन्होंने सत्याग्रह करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट का थप्पा लगा देते हैं इस पर एक बार, ऐसे समझ मज़ा नहीं आता है ना। तो देखो, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण गए थे बिहार, ठीक है, टू स्ट्रगल अगेंस्ट प्रोसेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है, पीजेंट्स के लिए गए थे वो प्लांटेशन सिस्टम के लिए 1917 में। 1919 में उन्होंने सत्याग्रह खेदा जो है गुजरात के अंदर वहाँ पे ऑर्गेनाइज की। फिर 1918 में अहमदाबाद गए, ठीक है, अहमदाबाद गए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए वो अहमदाबाद गए। 1919 में उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च की रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। आई थिंक और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 3rd मार्क्स का। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ सबसे पहले तो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन हुई कंट्री के अंदर, वेस्टर्न एजुकेशन आ गई और प्रेस का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, प्रेस का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर, ठीक है, और सिर्फ इसकी नहीं बहुत सारे चैप्टर्स की PDF है जो मैंने डाल रखी है, ठीक है जी।